किसी भी प्रकार का धर्म सुनकर ही आता है। आपने यह नहीं माना था कि आप मूर्ख हैं जब तक आपको यह सुनाया नहीं गया था। आपने यह नहीं माना था कि आप सीख नहीं सकते जब तक किसी ने आपको यह नहीं कहा था। आपका अविश्वास कुछ के कारण है, आपके बारे में सुना कुछ। और जितना आप इसे सुनते हैं और इसे अभ्यास करते हैं और यह जानते हुए भी कि आप इसे मानते नहीं हैं, हर बार जब आप एक चुनौती से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो सच बताएं, क्या वह आवाज फिर से उठती है? हर बार जब आप एक निम्न स्थान पर पहुंचते हैं, क्या वह आवाज फिर से उठती है? और आप कभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते हैं या पूर्ण नहीं हो सकते हैं अपने सिर के अंदर की आवाज को बदलने के बिना। और कोई इसे नहीं कर सकता, बस जब आप अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं आपको भरोसा दे सकता हूं, और अब आप सोच रहे हैं कि आप यह सब कैसे करेंगे। क्या आप सही हैं? जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप खुद को जान लेते हैं तो फिर कुछ भी संभव होता है। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। आप जितना सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते उतना ही सच हो जाता है। लेकिन आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप खुद को अपनी शक्ति का ज्ञान देने वाले हो। जो लोग आपको टालने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करें। जो लोग आपके सपनों को मारने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करें। आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनें और उस पर ध्यान दें। अपने सपनों को अधिक महत्व दें। आपको उन्हें पूरा करने के लिए जीवन में उतरना होगा। आपको निर्णय और उत्साह की आवश्यकता होती है। आपको आगे बढ़ने के लिए इन विपरीत स्थितियों के साथ सामना करना होगा। जब आप एक बड़ी लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं तो समस्याएं आती ही हैं। आपको संघर्ष करना होगा, दिल से लड़ना होगा और अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आपके अंदर जो आग जलती है वह नहीं बुझ सकती। आप उस आग को जलाए रखें, उस पर ध्यान दें और उसको अपनी भावनाओं से फूला दें। आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, उस चीज के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए जो आपको उन सभी आवाजों से दूर रखेगी जो आपके अंदर सदैव आते हैं। आप अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी सकारात्मकता को संरक्षित रखें और आपके अंदर अपने सपनों को बढ़ाएं। और जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप इसे खर्च करने का अनुमान लगाते हैं, लेकिन कई बार यह खर्च अधिक होता है और आप इसे संभाल नहीं पाते। इसलिए हमेशा अपनी वित्तीय योजना को ध्यान में रखना चाहिए और अपने व्ययों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना उचित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी वित्तीय योजना को बनाने से पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए। यदि हम हमेशा अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी वित्तीय योजना को उसके अनुसार बना सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से अपने लक्ष्यों का अवलोकन करते रहते हैं तो हम अपनी वित्तीय योजना में संशोधन कर सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बनाए रख सकें।